हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर का टॉपिक एरिया कवर करेंगे। वी हैव स्टडीड द एरियाज ऑफ क्लोज्ड फिगर्स रेगुलर एंड इरेगुलर इन प्रीवियस ग्रेड्स। हमने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी किया है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का, चाहे वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, उसका एरिया कैसे निकालते हैं हमने सीखा था। लेट अस रिकॉल सम की पॉइंट्स। अब हम उसी में से कुछ की पॉइंट्स रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। वो एक अमाउंट ऑफ रीजन जो कोई भी क्लोज्ड फिगर कवर करती है, वो उसका एरिया होता है। जैसे आपने अपनी ज्योमेट्री रखी टेबल के ऊपर, तो जितना अमाउंट ऑफ रीजन, जितना एरिया उसने कवर किया वो उसका एरिया है। जितना रीजन उसने कवर किया वो उसका एरिया है। In previous grades, we arrived at the formula for the area of a rectangle and a square using square grid paper. Do you remember? हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूलेज याद किए होंगे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के। वो आपने किए थे ग्रिड पेपर से, स्क्वायर ग्रिड पेपर से। वो आपको याद है कि वो आपने कैसे किया था? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो यहाँ पे लिखना है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड और रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेट अस सी सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज आइडियाज। अब यहाँ पे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है इन एरिया से रिलेटेड एंड आइडियाज से रिलेटेड। एग्जाम्पल, a floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. यहाँ पे हमें एक फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हमें उसका एरिया निकालना है। और एक स्क्वायर कारपेट है, उसकी एक साइड गिवन है, उसका एरिया निकाल के ये बताना है कि जो फ्लोर है वो कितना कारपेटेड नहीं है, वो कितना कवर नहीं है कारपेट से। तो फिर उसके लिए पहले हमें जो फ्लोर है उसका एरिया निकाल के उसमें से जो स्क्वायर कारपेट का एरिया था उसे माइनस करना है। तो इसे देखते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर, विड्थ ऑफ द फ्लोर 4 मीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर, वो फ्लोर रेक्टेंगल था इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर लेंथ इंटू विड्थ भी कह सकते हैं। 5 मीटर इंटू 4 मीटर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर मीटर। यह उस फ्लोर का एरिया है। लेंथ ऑफ स्क्वायर कारपेट 3 मीटर, जो स्क्वायर कारपेट की एक साइड है वो है 3 मीटर, उसकी लेंथ है 3 मीटर। एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इंटू लेंथ, 3 इंटू 3, तो हमारा आंसर आएगा 9 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के पहले एरिया निकाल लिए हैं। Hence, the area of the floor laid with carpet is 9 स्क्वायर मीटर। तो फिर जो एरिया है फ्लोर का जिसके ऊपर कारपेट बिछा हुआ है वो है 9 स्क्वायर मीटर। Therefore, the area of the floor that is not carpeted is area of the floor minus the area of the floor laid with carpet। तो जैसा मैंने बताया था सेम वही लिखा है कि जो उस फ्लोर का एरिया जो कारपेट से कवर नहीं है, कारपेटेड नहीं है, वो होगा एरिया ऑफ फ्लोर। जो फ्लोर का एरिया है उसमें से हम माइनस करेंगे उस कारपेट का एरिया, तो फिर हमारा आंसर आएगा 11 स्क्वायर मीटर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 square flower beds, each of side 4 meter, are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of the remaining part of the land. हमारे पास 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, सबकी साइड है 4 मीटर
और वो 4 कॉर्नर्स पर प्लेस्ड है एक लैंड के, जिसकी जो 12 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है। हमें उस रिमेनिंग लैंड का एरिया निकालना है जिसके ऊपर फ्लावर बेड्स नहीं है। लेंथ ऑफ लैंड 12 मीटर, विड्थ ऑफ लैंड 10 मीटर। पहले हमने पूरे लैंड का एरिया निकाला जो आया 120 स्क्वायर मीटर। The side length of each of the 4 square flower beds is S. S है उसकी साइड। तो फिर जो साइड लेंथ है चारों फ्लावर बेड्स की एक साइड है वो है 4 मीटर। एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड का पहले हम एरिया निकालेंगे तो 4 × 4 = 16 स्क्वायर मीटर। Hence the area of the 4 flower beds, अब हमें एक का एरिया मिल चुका है जो है 16 स्क्वायर मीटर। अब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चारों फ्लावर बेड्स का एरिया आ जाएगा, तो वो होगा 64 स्क्वायर मीटर। और जो रिमेनिंग पार्ट था उसके लिए हमें जो पूरे लैंड का एरिया था उससे हमें इन 4 फ्लावर बेड्स का एरिया माइनस करना होगा। तो फिर 120 स्क्वायर मीटर माइनस 64 स्क्वायर मीटर और हमारा आंसर आएगा 56 स्क्वायर मीटर। ये वो एरिया है जिसके ऊपर फ्लावर बेड्स नहीं है। फिगर इट आउट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 12 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन? यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो 25 मीटर लॉन्ग है और 300 स्क्वायर मीटर उसका टोटल एरिया है। हमें ये दो चीज़ें गिवन है और हमें इसका विड्थ निकालना है। हम इसे करके देखते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर गार्डन। इसका पूरे का जो एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर और इसकी ये जो लेंथ है ये है 25 मीटर। हमें ये दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है और हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला होता है L × B, लेंथ × ब्रेथ। और यहाँ पे हमें एरिया गिवन है जो है 300 और लेंथ है 25 × B। B हमारी ब्रेथ है। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम 300 को 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है और हम इसे इस तरफ लेके आएंगे तो फिर ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारा B आ जाएगा। B = 12 मीटर। हमारी जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की वो है 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है लैंड का जो 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है और हम उसे टाइलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर टाइल्स लगा रहे हैं। उसका रेट है 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब पर हर 100 स्क्वायर मीटर का 8 रुपये प्राइस है। तब हम इसे करेंगे। पहले हम इसका लैंड था जो हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड, उसका एरिया निकालेंगे L × B से। 500 × 200 तो हमारा एरिया आएगा 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब हमें इसे टाइलिंग करना था और टाइलिंग के प्राइस था, नाउ कॉस्ट ऑफ टाइलिंग the land
₹8 per 100 square meter. Cost of tiling (1 lakh square meter) equals to 8/100, ये हमारा प्राइस था, इंटू 1 लाख। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8000। तो ये है हमारी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular coconut grove is 100 meter long and 50 meter wide. If each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोकोनट की ग्रोव है जो 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। अगर हर कोकोनट ट्री को 25 स्क्वायर मीटर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो फिर वो जो हमारे पास ग्रोव है लैंड का, उसके ऊपर कितने कोकोनट ट्रीज प्लांट किए जा सकते हैं, ये हमें निकालना है। ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही सिंपल है। एरिया 100 इंटू 50, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, 5000 स्क्वायर मीटर। ये कोकोनट ग्रोव की है, कोकोनट ग्रोव। मैंने कोकोनट ग्रोव की जगह सीजी लिखा है, आप पूरा लिखना। Each coconut tree requires 25 square meter to grow. Then the maximum number of trees that can be planted in this grove, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे 5000 अपॉन 25, क्योंकि 5000 उस ग्रोव का एरिया है और एक कोकोनट ट्री को रिक्वायर होता है 25 स्क्वायर मीटर। हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। तो फिर यहाँ पर 200 कोकोनट ट्रीज ग्रो किए जा सकते हैं। By splitting the following figures into rectangles, find their areas. All measures are given in meters. यहाँ पर आपके पास measures given है rectangles का। यहाँ पर एक फिगर, यहाँ पे 2 rectangles के figures given है, हमें इन्हें rectangles में split करना है और उनका एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का। तो हम पहले इसका ए पार्ट देखते हैं, इसमें कौन से रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो फिर हम इसमें रेक्टेंगल्स बनाएंगे, यहाँ से एक, तो फिर इस तरफ का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचेगा और यहाँ से भी हम सेम करके 1 सेंटीमीटर से ऐसे बना देंगे एक रेक्टेंगल यहाँ पर, और ये ऐसे हम ऐसे इसे रेक्टेंगल्स में बना देंगे और हम एक एक करके इनका एरिया निकालेंगे पहले, फिर इस सबको ऐड करके इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। पहले ए का निकालते हैं।
इसकी ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3, ये भी है 3 और ये भी 3 है। क्योंकि इस फिगर में ये वाला 2 सेंटीमीटर का था और हमने इसमें ये 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये पूरा आया 3 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से लेके और ये इस पॉइंट से लेके नीचे तक 4 सेंटीमीटर था और हमने इसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया यहाँ पर, तो ये भी आया 3। तो फिर ये एक स्क्वायर बन गया क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, या फिर L इंटू L भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3 इंटू 3। इसका एरिया आएगा 9 और ये सब मीटर्स में है, तो फिर 9 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ ए का एरिया है। अब बी का निकालते हैं। बी की ये साइड है 1 मीटर, ये भी है 1, ऊपर वाली 2 और नीचे वाली भी 2। बी का एरिया होगा L इंटू बी। लेंथ थी 2 मीटर और ब्रेथ थी 1 मीटर। हमारा आंसर आएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब सी का। ये जो सी है, सी की ये इतनी साइड थी 3 मीटर और 3 में हमने 2 और ऐड कर दिया, और नीचे वाला था 4 मीटर और 4 में हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो फिर ये दोनों साइड्स आई 5 मीटर। और यहाँ पर 2 मीटर की ये साइड थी और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये आई 3, और इसकी ऑपोजिट वाली भी होगी 3 मीटर। तो अब हम सी का एरिया निकालेंगे। L इंटू बी। लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर। हमारा एरिया आएगा 15 मीटर स्क्वायर। अब हम डी का निकालेंगे। डी की नीचे वाली साइड है 2 मीटर जो इसकी लेंथ है, और ये है 1 मीटर जो इसकी ब्रेथ है। इनकी ऑपोजिट साइड्स भी सेम होती हैं। डी एरिया L इंटू बी। लेंथ थी 2 और ब्रेथ थी 1, तो हमारा एरिया आएगा 2 मीटर स्क्वायर। ये इन चारों रेक्टेंगल्स के एरिया है। और अब इस पूरे फिगर का, जो ये पूरा फिगर है हमारा, इसका एरिया निकालने के लिए हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ फिगर ए, ये ए पार्ट था इसलिए मैंने ए लिखा है। एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी। हमारा जो ए था, ए का एरिया था 9, बी का एरिया था 2, सी का एरिया था 15 और जो डी था उसका एरिया भी था 2। अब हम इसे ऐड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 28 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारा पूरा फिगर था, ये इसका एरिया है। अब इसका बी पार्ट भी सिंपल है। इसमें भी हमें पहले रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे। एक यहाँ पर बना सकते हैं,
और एक यहाँ पर। या फिर आप यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पार्ट में भी इसे बता दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो ये था हमारा टॉपिक एरिया। अब हम इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।